गलती थी सू। तो क्या फोन नहीं उठाएगी? इतने सालों से हम साथ हैं यार। मैं कोई चीटर टाइप का हूँ क्या? नहीं तो तू बताना ये क्यों हुआ? मैं अकेला पड़ गया था सू। थोड़ा अटेंशन तो मुझे देती तो मैं किसी और के पास क्यों जाता यार? प्रॉब्लम इज तूने मुझे कभी प्रायोरिटाइज किया ही नहीं। तेरी एक्चुअल रिलेशनशिप हमेशा तेरी कंट्री के साथ रही है, क्योंकि तेरे पापा को इम्प्रेस करने का वही एक तरीका है, और तेरे पापा के आगे तुझे कुछ। हाँ, वो क्षेत्रीय वाली मीटिंग अब सुबह 9 बजे है, पहुंच जाना। मीटिंग से पहले हमें अपनी स्ट्रैटेजी लॉक करनी चाहिए। नेपाल अगर चाइना की तरफ जाने की सोच रहा है तो लेवरेज करने के लिए। रिलैक्स, खुराना सर है ना, वो संभाल लेंगे। तुम्हें तो वैसे भी सिर्फ ऑब्जर्व करना है। न्यूज़ देखो सुहाना, जैसे पाकिस्तान लाइन पे आ गया है वैसे नेपाल भी आ जाएगा। चलो रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, पुरखुलूस तरीके से खैर मकदम कीजिए हमारे पाकिस्तान के वजीर आज़म शहजाद आलम का। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से इन पश्चिमी देशों ने हमारा इस्तेमाल सस्ते मोरों की तरह किया है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसके नए वजीर आजम का वादा है कि अब पाकिस्तान एक नई राह पे चलेगा। बेगम क्या बताएं, इतना ट्रैफिक था आज। हाँ, सारा ट्रैफिक आप ही के लिए है पाकिस्तान का। आप चिंता मत कीजिए, कैंडल्स मैं लगा देता हूँ। पता भी है कितनी कैंडल्स लगानी है? कितनी लगानी है? नया पाकिस्तान अब जंग की जगह डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ढूंढेगा। हमारे बॉर्डर्स पे अमन और शांति होगी, और इसी स्पिरिट में हम सबसे पहले टेररिस्ट यासीन मिर्जा को इंडिया वापस भेजेंगे। खाओगे, आप भी खाओगे? यासीन मियां, चुप रहेंगे तो आपके बच्चों की बर्थडे पार्टीज होती रहेंगी, और अगर कुछ भी कहा तो आपकी 7 पुश्तें खामोश कर दी जाएंगी। बॉर्डर के दोनों ओर। खुदा हाफिज। हम यासीन को सौंपेंगे ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बार फिर से दोस्ती की पहल हो सके। सर, हम्बन टोटा पोर्ट डील में भी चाइना ने बिल्कुल यही किया था। बात डेट फ्री असिस्टेंस से शुरू हुई थी, और आप तो जानते हैं श्रीलंका का क्या हाल हुआ। ये आपका अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस भी वही ट्रैप। एम्बेसडर खुराना साहब, नेपाल इज नॉट श्रीलंका। हम हमारे बॉर्डर इश्यूज अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। आप यहाँ इंडिया के इंटरेस्ट को सेल करना है, सो प्लीज लेट अस स्टिक टू दैट। सर, हामी तेमी यू द टीम ओनली। एक्सक्यूज मी, I will not allow you to desecrate my mother tongue in this office. Involving China any further than you already have will put the whole subcontinent security at risk. सर, और आप हमारे इतने सालों की दोस्ती को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं? नेपाल की भलाई किस में है हम अच्छी तरह जानते हैं। We do not have to put any more eggs in India's basket. Thank you very much. हजूर लाइक भन्नु सक्छु। Excuse me? Where did you get this? A journalist in Kolkata. Baseless rumors है ये। मेरे बेटे को फंसा रहे हैं because of the upcoming elections. उसका इस टिम्बर स्मगलिंग से कोई लेना देना नहीं है। These pictures are doctored. हम भी यही सोच रहे थे सर, इसलिए सुबह से एम्बेसडर खुराना एंड डेप्यूटी काउंसिल सोलंकी स्टोरी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
थैंक गॉड सब ठीक सो हो गया। मुझे तो लग रहा था मिनिस्टर साहब भड़क जाएंगे। सर मैं गाड़ी मंगा लेता हूँ। हाँ, ब्लैकमेलिंग मिनिस्टर, तुम्हें नहीं लगता इतनी बड़ी चाल चलने से पहले तुम्हें अपने एम्बेसडर से पूछ लेना चाहिए था? मैं तुम्हें बोलने से कभी रोकता हूँ? नो सर, पर क्योंकि बात हमारे देश की सिक्योरिटी की थी, मुझे लगा आप माइंड नहीं करेंगे। सॉरी सर। सॉरी मत बोलिए सुहाना जी, सॉरी मत बोलिए। आपके फादर कोरिया में मेरे एम्बेसडर थे और आपके दादू का नाम पूरे हिंदुस्तान की सिविक्स टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है। डिप्लोमेटिक इंस्टिंक्ट्स आपके खून में है, बट प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है। जी सर। वैसे सर, सार्क समिट मीटिंग की सीटिंग अरेंजमेंट्स लॉक हो चुकी है। चाइनीज एम्बेसडर की जगह आपको सेंटर में बिठाएंगे, फोटोज अच्छी आएंगी। मुझे डाउट था आप, बट नो, यू आर रेडी, कंप्लीटली रेडी। किसके लिए सर? वो कलकत्ता वाले जर्नलिस्ट का क्या नाम था? साइन कर देना उसके लिए। London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge. बट सर वो DHC की पोजीशन तो जेकब तमंग को दी जा रही है, राइट? सेंट स्टीफन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी सुहाना भाटिया आज अपने राजनीतिक परिवार का नाम और भी रोशन करने जा रही हैं। इतनी छोटी उम्र में ग्रेट ब्रिटेन के सेकंड हाईएस्ट डिप्लोमेटिक पोजीशन का ओहदा पाकर सुहाना आज इस देश की सबसे युवा डेप्यूटी हाई कमिश्नर बनने जा रही हैं। आइए चर्चा करते हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मनोहर रावत जी से। सर, कुछ लोगों का कहना है कि सुहाना के अपॉइंटमेंट में उनके परिवार की लेगेसी और नेपोटिज्म का काफी ये न्यूज़ वाले ना कुछ सुहाना के दादाजी इस देश के पहले यूएन रिप्रेजेंटेटिव थे और सुहाना के पापा कोरियन, रशियन और जर्मनी जैसी एम्बेसीज के एम्बेसडर रहे। एंड आई एम श्योर सुहाना भाटिया विल नॉट ओनली लिव अप टू हर लेगेसी, बल्कि वो इस देश की सबसे काबिल आईएफएस ऑफिसर बन के दिखाएंगे। Congratulations भाई साहब, what great news for the family. Hope for the best. धनराज बिल्कुल तुम पर गई चला है कि पाकिस्तान यासीन मिर्जा को वापस भेजने के लिए तैयार हो गया है। तो क्या पाकिस्तान सच में ऐसा करने जा रहा है या इसमें भी उनकी कोई चाल है? गलती कितनी भी बड़ी हो ना, इंसान गलत नहीं होता। क्या? इतने चॉकलेट्स, इतने मैसेजेस भेज रहा है। I can't believe you're going on. माफ क्यों नहीं कर देती उसे? वैसे बाय द वे तेरे कमरे में जो उस लड़के का सामान रखा है उसका क्या करना है? क्या करना है? रोज रोज सफाई का काम पड़ता है। प्लीज सामान मेरे कमरे में, आपको सफाई नहीं करनी है तो मत करो। तो बता तो सही, तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है? मुझे सच में लगा था शांतनु तुझे भाटियाज की लेगेसी से बचा। भाटियाज की थैंक गॉड भाभी, मैं बच गई। अरे धनराज मेरा भाई है एंड आई लव हिम, बट ये ना अपनी लेगेसी के चक्कर में तेरी लाइफ गवा देगा। क्या बुआ जी, मुझे लगा आप तो मेरी प्रमोशन से प्राउड फील कर रही हूँ, प्राउड हूँ, लेकिन प्राउड की सारी जिंदगी नहीं चलती बेटा। एवरीथिंग एवरी टाइम कैन नॉट बी फॉर द कंट्री। सुहाना बेटा, ये शुरू हो गया फिर से। छोड़ो दीदी, ये बाप बेटी की टीम है, इनको काम के अलावा ना कुछ नहीं दिखता। I surrender. I know you'll miss me, Mama. I It's know, okay. बच्चा। Come here. Oh, so miss much you. love. I'll miss you बेटा। Just say it. आपको भी लगता है मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती? No, ऐसा नहीं है। आईएफएस जैसे ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी उम्र में ऐसा पोस्ट मिलना इज अनयूजुअल। आई एम जस्ट बट रावल अंकल ने खुद आपको बताया था कि वो मेरे काठमांडू के काम से कितना खुश थे। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर कैपेबिलिटीज, नीदर योर अचीवमेंट्स। रियली? यस, रियली। आई मीन बेटा धीरे चलो। धीरे चलूंगी तो आप कहोगे कि इतना प्रिविलेज, इतनी एजुकेशन, इतने मौकों का क्या फायदा सुहाना, अगर तुम औरों से डबल भी ना अचीव कर पाओ? तो आप चाहती हो कि मैं आपसे झूठ बोलूं? नो, मैं चाहती हूँ कि What? मैं चाहती हूँ कि आप मुझ में बिलीव करें थोड़ा सा, जैसे रावल अंकल करते हैं, पीएम सर करते हैं।
पोजीशन चाहे मुझे जैसे भी मिली हो, पोजीशन को पूरी तरह से निभा के दिखाऊंगी। यू शुड नो दैट। प्लीज बेटा। जेट लैग मैडम डीएससी? वैसे लंदन की रात आंखों का धोखा है मैडम। 9 बजे सूरज डूबता है, 4 बजे फिर काम पर आ जाता है। और अभी देखिएगा, हम घर पहुंचेंगे उससे पहले सामने आप एसी ऑफ कर सकते हैं प्लीज? विंडो खुला है। ओ मैडम। हैदराबाद से यहाँ? अरे आपने पहचान लिया? मुगलपुरा से हूँ, सलीम सईद। और एम्बेसी में कब से हैं? एम्बेसी में नया हूँ मैडम, लेकिन लंदन शहर का पूरा जानकारी है मेरे को। आप अभी लंदन शहर में नहीं है, कोई भी दिक्कत हो आधी रात को भी फोन कर दीजिएगा। और आप, हमारी बेगम है ना, बहुत अच्छा बिरयानी बनाती है। अगर आप सारे शहर एक जैसे होते हैं सलीम जी। I'll be fine। सही बोले मैडम, आप बड़ी अफसर हैं, पूरी दुनिया देखी है आपने। मैं तो बस Take this. Take care of me. सलीम जी। जी? वो घर पे कभी एक्स्ट्रा बिरयानी बने तो थोड़ा सा ला देंगे? जी। वो क्या है ना, शहर चाहे सारे सेम हो, दोस्त की जरूरत हर शहर में पड़ती है। बिल्कुल बेटी। सॉरी। गुड नाइट मैडम डीएससी। गुड नाइट। शांतनु से बात हुई? क्यों? कल मेहता अंकल की बेटी की शादी में मिला था, किसी और के साथ था। मैं ऑलमोस्ट जाकर उसे पूछने एक सेकंड वाली थी, लेकिन दिस आउटलेट इज दिस राइट? प्रेस ऑफिस से जो लिस्ट आया था उसी से बना है। मुझे मालूम है, पर अगर मैं पूछ रही हूँ, आई एक्सपेक्ट यू टू रीकंफर्म इट। यस? ऑफ कोर्स मैडम डीएससी। हाँ माँ। कैसे डांटी है? प्यार से बात नहीं कर सकती। मॉर्निंग मैम डीएससी। Which one? अच्छा चल, शांतनु को माफ नहीं कर सकती। शांतनु किसके साथ है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसका जो सामान मेरे कमरे में पड़ा है हटवा दो। मैम। ठीक है, मुझे क्या, जाती रहे अपने मिशेलिन रेस्टोरेंट में अकेले अकेले। वैसे लंदन का मौसम कैसा है? ठंड है क्या? नो। व्हाई? मैं आ रही। एक सेकंड। तुझे सेटल करवाने का यही तरीका है, नहीं तो अपनी पापा की तरह बस काम काम काम। मम्मा, इलाज करवा लो आप अपना। बाय। हेलो हेलो। The entire Indian delegation is extremely appreciative of your time and effort, Minister, in reaching this landmark deal. Rubbish. All I did was stay out the way. The real credit goes to our aides. Ladies, take a bow. Oh, धन्यवाद, sir. But hydrogen electrolyzers को India में manufacture करके cost कम करने का पूरा idea सुहाना का था।
Good job, Al. What did she say? I guess you just have to take the Hindi lessons to find out. my dear. Well, if it means more money flowing into the UK and cleaner air for our planet. What? I'm protesting. तेरा पोजीशन खा गई ना साले डिप्लोमेट्स। जाने दे कुट्टी यार, हम रॉ वाले हैं, इनकी प्रमोशन से हमें क्या लेना देना। ठीक है यार, रॉ वाले को प्रमोशन नहीं देना मत दो, पर ये कौन है? Who's this girl? सरनेम के अलावा इसके पास है क्या? ये यूके की नंबर 2 कम मेरे टॉयलेट की नंबर 2 ज्यादा लगती है। सुनना, इनके मिनिस्टर का क्या नाम है? रावल। जरूर उसके बाप का खास होगा, वरना उम्र और क्वालिफिकेशन बाप का क्या बेटी का भी तो खास हो सकता है। बुड्ढे ने प्रमोशन का फुल चार्ज लगाया होगा। नमस्कार, I'm Elena. आप एम्बेसी में सुहाना के लिए काम करते हैं? नहीं दीदी, हम एम्बेसी में इंडिया के लिए काम करते हैं। किसी के पास धूम्रपान डांडिका है? मैडम, यू आर लर्निंग हिंदी? वेरी गुड, बट यू नो इंडिया इज मच बिगर देन नॉर्थ इंडियन अलोन। 7 केरला से हैं, one of the most progressive states in the south of India with the highest literacy rate. वो शायद चाह रहे हैं कि आप मलयालम भी सीखने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया में हिंदी के अलावा भी और कई भाषाएं हैं, है ना? क्यों नहीं? Imagine 3 women talking like that about a male superior. They would have been fired like. Yeah, but I don't want to hurt their careers. It's silly. Oh my God. What? He makes Japanese sound like Urdu. Calm down, Elena. सब्जियों के wholesale rates discuss कर रहा है. おい、自分のことに集中してくださいよ。すみません。 Very bad. He's coming over. इतना बंद करो. नमस्कार. नमस्कार, कोनिचिवा। आपकी तारीफ? मैं एलेना हूँ और ये सुहाना है। सुहाना, like सफर। Oh, behave. ये आपकी डेप्यूटी हाई कमिश्नर है। क्षमा करें। I'll have the old fashioned, please. आप दोनों क्या लेंगी? Glass of Merlot, please. वैसे ये कौन सी भाषा में मुझसे बात करेंगी? Try French. Puis-je offrir un verre? तुम इतने लैंग्वेजेस कैसे जानते हो? Success! I'm Nakul Sharma. क्या लेंगी आप? I'll have a Jack and Ginger. Jack and Ginger? क्यों? कोई प्रॉब्लम है? No, Please charge him for his drink. He's not with the embassy. Some house chef. Thank you, Steve. Hang on. Are you the chef here? No, we couldn't afford him. Why not? He's Michelin star chef. Thank you, Steve. Thank you. ओसाका में था. यहाँ देखते हैं क्या होता है. Ah, Michelin chef. Suhana is obsessed with Michelin star restaurants. Really? Which ones? You sound surprised. It's just the Jack and Ginger. Jack and Ginger मेरे पापा की favorite drink है. Oh. तो और क्या पसंद है आपके पापा को? Move on. Suhana? Thank you. I'll just be back. I've got 213. I'm sorry, मैं अंदर कुछ ज्यादा ही बोल गया. It's just that मैं इस शहर में नया हूँ और आज एक दोस्त की जरूरत महसूस हो रही थी. चलें बेटी? बेटी, रात बहुत हो गई, हमें घर चलना चाहिए। लंदन का बेस्ट एक्लायर खाएंगी? You mean eclair? हाँ भाई। लंदन का बेस्ट eclair मैं खा चुकी हूँ, कैफे डसो। इम्पॉसिबल। वहाँ पे तो किंग चार्ल्स को भी रिजर्वेशन नहीं मिलती। मुझे मिल गई, एविडेंस भी है। घर पे रिसीट अभी पड़ी है, मैं दिखा सकती हूँ। कभी मेरे साथ भी चलिए। अच्छा।
कहाँ से हो? फिलहाल तो यहीं से हूँ। तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? पता नहीं, 12 साल का था जब छोड़ के चले गए। दोस्तों को पिकअप करना था तो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वैसे वो आपके बारे में पूछने वाले हैं, सो इफ इट्स ओके विद यू कैन आई कॉल यू माय गर्लफ्रेंड? पीएस, बैंडेड्स आपके पैरों के लिए हैं। अगर जवाब ना है तो वापस जरूर कर देना, टूटे दिल के काम आएंगे। And India is extremely grateful to France, not just for their cooperation, but also their magnanimous contribution, soldier for soldier, to the peacekeeping effort in Lebanon. Merci beaucoup, Henri. De rien. Please. Thank you. Après vous, Your Excellency. Thank you. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette annonce, Votre Excellence. New Delhi pensait que cela contribuerait à renforcer la pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle participe. Vous étiez très agressive, mademoiselle Bhatia. Vous avez raison. Très agressive. Merci. Excusez-moi. हमारे इवेंट्स में घुसना बंद करो, जेल जाओगे। I'm working. What are you doing? का देखना, अभी तो कपड़े भी नहीं उतरे। सुन, सिंपल रखता है, मुझे वो फिल्मी ब्लैकमेलिंग नहीं करनी है तेरे साथ। उस रात को पार्टी में डील अनाउंस करी थी ना तुम लोगों ने, वो क्या था, हाइड्रोजन जो भी है, उसके पेपर ला दे। अरे मेरे बॉस को चाहिए यार, कुछ टेंडर वेंडर भरने की बात कर रहे थे वो लोग। पेपर ला दे और ये वीडियो का है, माँ कसम पर्सनल गारंटी देता हूँ मैं वीडियो का, ठीक है? सो ऐसे क्यों देख रही है यार? अरे ये मेरा काम है, आई एम प्रोफेशनल। अरे सर, सो सॉरी, आई एम हियर विदाउट योर परमिशन, योर मैजेस्टी। वो मैं अभी अभी दिल्ली से आया हूँ ना सर। माई सेल्फ नकुल भाटिया, सुहाना का कजन। हाँ, तो लंदन आया था तो सोचा मैं मिलता चलूँ। वो क्या है ना, आज भाटिया के लिए बड़ा दिन है, तो मिलके सेलिब्रेट करना तो बनता है ना सर। हाँ, जरूर। And congratulations. In fact, to the entire family. कल रात ही PM सर ने कंफर्म किया। अरे धनराज चाचा, UN के प्रेसिडेंट। India's representative to the UN. Thank you very much, Your Highness. May excuse me. क्या करिए, सांस ले, breathe in, 1 2 3 4 5, 1 2 3। कितना स्ट्रेस लेती है। देख, मैं इमेजिन कर सकता हूँ तू क्या सोच रही है, बट बी थोड़ा रैशनल पे। तुम्हें क्या लगता है जिन्होंने मुझे हायर किया है उनको तेरे बारे में कुछ पता नहीं है? अरे पूरी रिसर्च करके रखी है उन्होंने, तुझे कैसे एम्बैरेस करना है, तेरे पापा को कैसे एम्बैरेस करना है, सब पता है उन्हें। 72 घंटे तेरे पास पेपर लाने के लिए। देख, सिंपल सी डील है यार, थोड़ा थोड़ा कमाने देना सबको। सो तो मैनेज कर लेगी ना?
देख 1-8 घंटे ऊपर नीचे गया तो मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसके ऊपर मुझे वीडियो रिलीज करना पड़ेगा यार। चल। अच्छा सुन, वो हमारा 8 बजे का प्लान ऑन है ना? चल तू गुस्से में तो रीशेड्यूल कर लेते। चल वो वीडियो संभाल के रखिए। शर्म आती है यार मुझे। Breaking news in the world of diplomacy. A high-ranking Indian diplomat has been caught spying on behalf of an Indian यूके हाई कमीशन की ऑफिशियल सुहाना भाटिया को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। वरिष्ठ राजदूत धनराज भाटिया की बेटी सुहाना भाटिया on a corporate espionage assignment related to a newly approved green energy bill that was signed here in the UK. और उनका कहना है कि उन्होंने ये सब किसी कॉर्पोरेट ब्लैकमेलर के दबाव में बहत्तर घंटे तेरे पास, उसके ऊपर मुझे वीडियो रिलीज करना पड़ेगा यार। Oh, Suhana. Come in. It's almost done. ये यासीन मिर्जा वाली अनाउंसमेंट, ये भी सिर्फ एक अनाउंसमेंट है या आप लोगों को लगता है कि वो लोग वाकई यासीन मिर्जा को वापस भेजेंगे? हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम किसी भी तरह यासीन मिर्जा को इंडिया वापस ले आए, और इसीलिए हम शहजाद आलम को अपने इंडिपेंडेंस डे परेड में इनवाइट करने वाले हैं। जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हमसे एक दिन पहले है, तो फिर वो लोग उन्हें क्यों भेजेंगे? Exactly. Well played, Raval sir. Very well played. जय हिंद। जय हिंद। Good you came. मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। Explain this to me because honestly this is beyond my wildest comprehension. I mean, IFS जैसी ऑर्गेनाइजेशन में इतने साल रहने के बावजूद अगर फिर भी आप परसेप्शन और डिस्क्रेशन की वैल्यू नहीं समझते तो, और स्पेशली आजकल के जमाने में when every single one of us is under surveillance, और तुम्हें क्या लगता है कि रावल सर मुझसे नहीं पूछेंगे तुम्हारे नाक के नीचे क्या हो रहा है? Unbelievable. Have a look. Go on. Bloody गुजराल in Edinburgh. Porn tweets like कर रहा है। 1 मिनट नहीं लगता, दुनिया भर में वायरल हो जाती हैं ये स्क्रीनशॉट्स, और इसका असर हमारी देश की इमेज पे नहीं पड़ेगा, हमारी डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग। इडियट। तो बोलो क्या करना चाहिए? Fire him, sir. पीआर के लिहाज से बड़ा मौका है। यासीन मिर्जा को हमें खामखा इंडिया पर ऐसे जाहिर नहीं करना चाहिए। पर यासीन मिर्जा के डिपोर्टेशन का वादा हम इंडिया को ऑलरेडी दे चुके हैं। उनके इंडिपेंडेंस डे का इनवाइट इसी बेसिस पे तो आया है। वी कैन नॉट रिस्क द ट्रस्ट वी आर बिल्डिंग। आप इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के न्योते को फौरन कबूल करें। अब जब ये खबर फैलेगी कि आप अपने मुल्क के इंडिपेंडेंस डे को छोड़ करके पड़ोसी मुल्क के इंडिपेंडेंस डे में शामिल होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की नीयत पे कोई शक नहीं करेगा। वो यासीन मिर्जा जो इंडिया से खुफिया राज लेकर के यहां आया था, यहां के राज वहां भी तो ले जा सकता है।
डिफेंस मिनिस्टर हूं, थोड़ी सी मोहलत तो दो शहजाद। डू इट वेरी केयरफुली। ऐसा कोई काम ना करे जिससे हमारे मुल्कों के बीच का भरोसा कमजोर हो जाए। इत्मीनान रखें, I'll handle it myself. Okay. आपकी इंडिपेंडेंस डे पार्टी पे हमारे शहजादे फिलहाल खाली हाथ से ही हाजिर जरूर होंगे। अब बाकी आप पर है। अगर ये ऊंट सही करवट बैठता है तो आपका भी काम हो जाएगा, वरना यासीन मिर्जा को बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। Sorry, I didn't mean to. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, मैडम डीएफसी। बस आपको सॉरी बोलने आया था। उस रात पार्टी में आपने जो कुछ भी सुना, that was unprofessional. You don't deserve that. It's fine. Thank you. जेकब। Yes, ma'am. हम बैकग्राउंड चेक्स कैसे करते हैं, अगर मुझे करना हो तो? मैम, I can manage that for you. हाँ, पर अगर मैं हैंडल करना चाहूँ तो? You see, थोड़ा पर्सनल है, so if I could do it unofficially. I'm sorry, ma'am, but it will have to be done officially. Raw protocol. Of course, yeah. आप एप्लीकेशन एस्केलेट कर दीजिए, मैं सारी फाइल्स कंपाइल करके आपको खुद दे दूंगा। If that works. Yes, sounds good. Oh, I think you dropped the paper here. Oh, Slide. thank you. This paper's flying everywhere. Is everything okay? Yes. Anything else? At your service, ma'am. इस घंटे की सबसे बड़ी खबर, अभी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वरिष्ठ राजदूत धनराज भाटिया यूनाइटेड नेशंस के नए स्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिए गए। धनराज भाटिया एक सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं जो जल्द ही यूएन में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि आर.के. रामास्वामी की जगह लेंगे। भाटिया 1975 आईएफएस बैच के पास आउट हैं और उन्होंने अपने 3 दशकों के लंबे करियर में अनेक अंतर्राष्ट्रीय पोजीशंस को संभाला है। इसमें रशिया, जर्मनी और पाकिस्तान जैसी महत्वपूर्ण। Hi, Suhana. The tenders from the green energy deal that we cracked with the Nasik company. हिंदी में बात करिए भाटिया कुमारी जी, कृपया। Fine. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स वाली डील में उस नासिक कंपनी का टेंडर एक्सेप्ट हो चुका है? जी हाँ, कल सुबह हस्ताक्षर भी हो गए और पहला एडवांस भी जा चुका है। क्यों? Nothing. It's just. क्या डील तोड़ी जा सकती है अगर कोई और कंपनी इससे अच्छा टेंडर दे? It's done. Suhana, is there a problem? पेपर, वीडियो। एयर गैप ड्राइवर, फाइल की मेटा डेटा, ट्रांसफर हिस्ट्री, सब कुछ इसमें चेक कर। अरे रख ले यार ऐश कर। I don't trust you.
कोई ऑप्शन है तेरे पास? तुम्हें जिन्होंने भी हायर किया है ना, इडियट्स हैं। डील साइन हो चुकी है, MOUs, लॉन्ग फॉर्म, एवरीथिंग। और तुम अपनी शक्ल दिखा के एम्बेसी इवेंट्स में आए हो। क्या सोचा तुमने? बच जाओगे? यार मुझे सोचने के पैसे नहीं मिलते। आई गेट पेड। ये पता है क्या लुक है? यार तू बड़ी जजमेंटल है। कर तू जज कर। सबको अपनी अपनी पड़ी है। नकुल के बारे में कोई नहीं सोचता। अरे पुट योरसेल्फ इन माय शूज ना, पता चलेगा तुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आता है? सबको लगता है मुझे मजा एम्बेसी? सब ठीक है? बेटी, मदद मांगोगी तो मदद मिलेगी ना? चाचा, अगर मैं फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग सैंपल दूं तो आप कुछ... आप पुलिस में थे ना? मैं एम्बेसी या रॉ वालों के थ्रू नहीं जा सकती। मुझे डाटा दे देना, मैं करा के दूंगा। जनाब, लगता है इसको पाकिस्तान से इश्क हो गया। इंडिया जाना नहीं चाहता है। सुना है इंडिया में इनके लिए सोने के फंदे तैयार हो रहे हैं। अफसोस, वो फंदा किसी के काम नहीं आने वाला है। मिर्जा साहब की जान की अहमियत कोई नहीं समझता। आखिरकार सारी की सारी बाजी इन्हीं की सलामती पर तो टिकी हुई है। Returning these works of art to governments like India would be a far grander gesture to member nations of the Commonwealth. Accordingly, if paragraph 11.3 is modified, India will have to abstain. Stephen Wilfred from the UK High Commission here. Conversations about returning these works of art are not something our governments are even engaging in at the moment. But we can look at discussing it when there's a Commonwealth Nations meeting at some point in Somalia next year. This is about reversing 100 years of colonial history, and it's not something our government is going to be able to.
Sachin, could you book me on the first flight to Delhi, please? Sure, ma'am. आज की फ्लाइट, जो भी सबसे पहले पहुंचे. Congratulations, मैम. आपके पापा की खबर इंटरनल मेमोज में देखी. Thank you. Congratulations, ma'am. Thank you. Yeah, like we're booking for Madam BSC. You did. What? चाचा, उन फिंगरप्रिंट्स का कुछ हुआ क्या? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो इंडिया से वापस आएगी तब तक सब इन्फॉर्मेशन जमा कर लूंगा. दिल्ली से कुछ सामान चाहिए तो बोलिएगा. अरे मुझे मसाले कुछ वसाले. चाहिए. मैं ट्रॉली मैं सामान निकालता हूँ. अपने पापा को मेरा सलाम बोलना. कब आ रहे हैं वो? फोन आ रहा है तुम्हारा. और कुछ तो नहीं रखा था? चलो मैं ले जाता हूँ, तुम फोन. नहीं कोई नहीं. हैं? चली जाओगी? हाँ. बाय. हेलो सू. कहाँ भाग रही है यार? देख तेरा फेयरवेल गिफ्ट. लिंक चेक कर, लिंक चेक कर. और तू अपने नकुल को स्टूपिड बोल रही थी. हैं? देख फोटोज तेरे जैसे भी थे, पर तेरे फोटोज में जो प्रूफ इन्हें चाहिए था ना, वो इन्हें मिल गए. So what? इलेक्ट्रोलाइजर्स ग्रीन एनर्जी के लिए बने थे. उसके साथ बायर्स क्या करते हैं, उसकी रिस्पांसिबिलिटी इंडिया कैसे ले तू बड़ी सकती है? क्यूट है यार. लेकिन ये अब भाषण है ना, तू अपने पास रख. दुनिया के लिए इंडिया अब बिना बताए हाइड्रोजन बम ही बना रहा है. वैसे सो ये फिंगरप्रिंट्स वाली चार वेरी नॉटी. लेकिन अपने ड्राइवर को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी? उसकी बची कुची जिंदगी जी लेने दे यार उसे. डायरेक्टली मुझसे पूछ लेती ना बायोडेटा, मैं बता देता. तो रेडी है ना? उम्र 40, पैदाइश लाहौर, मैरिटल स्टेटस सिंगल, रेडी टू मिंगल. और ऑक्यूपेशन रेडी है ना सू? तो सुन रही है ना? पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस का वफादार कुत्ता, ISI एजेंट. और मेरा असली नाम है मोहम्मद हुमायूं अख्तर. अब चलिए आपका अगला असाइनमेंट डिस्कस करते हैं. जान दे दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ कभी कोऑपरेट नहीं करूंगी. पर आपकी जान तो ऑलरेडी हमारे पास है. देखिए ना. न्यूज चैनल्स पे ये फोटोज अच्छे लगेंगे. Shut up. वैसे हिंदुस्तान में आजकल गद्दारी की क्या सजा सुनाई? Shut up! 8, पेज नंबर 8. कुछ नंबर्स और डिटेल्स गलत हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल प्रेस रिलीज में कहीं नहीं थी. इस इंटेल का सोर्स क्या है? ISI में बात घूम रही थी. हमारे अंडरकवर एजेंट्स ने बताया. There could be a leak, सर. हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सर, इससे पहले कि कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाए. हमें इन्वेस्टिगेट ब्रीथ. और तुम्हें भी तो बताना चाहिए था कि तुम्हारे पापा का इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है. चलिए आइए वापस आराम से. एम्बेसी वाले हैं. चाचा, वो फिंगरप्रिंट्स वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. हाँ, अब किसी से कुछ मत पूछना प्लीज. काम हो गया, जरूरत ही नहीं है. पक्का? हाँ पक्का. हमारे इस्लामाबाद एम्बेसी में आपके जो रॉ अंडरकवर एजेंट्स छुपे बैठे हैं, आप उनके नाम मुझे दें. मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालने वाली. सिवाय खुद के. Careers will be finished. और आपके पापा का करियर, उनका क्या?
48 घंटों में आपके पापा राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले वो नाम मुझे दें। फ्लाइट मिस हो गई? Really? Oh, that's not like you. I'm sorry, Papa. No, it's okay. वैसे भी लीक की वजह से I can imagine काफी स्ट्रेसफुल चल रहा होगा। सुहाना? IFS के बारे में जो आप कह रहे थे, शायद not ready for this. Sorry. पोजीशन चाहे जैसे भी मिली हो, पोजीशन को पूरी तरह से निभा के दिखाऊंगी, यही कहा था ना आपने? जी पापा। तो बस अब टाइम है निभाने का। You are a Bhatia. Quitting is not an option. Do you understand? जी पापा। आम आदमी को सिर्फ सही और गलत के बीच में चुनना पड़ता है, लेकिन जिस राह पे हम चल रहे हैं उसमें अक्सर गलत चॉइसेस ही सामने आते हैं। कौन सा चॉइस कम गलत है, ये समझना आपका काम है। Do you get it? जी पापा। Good. Now go make me proud. सारे मेन्यूज छान के तुम लोग को बटर चिकन ही खाना है। तमीज से बात करता हूँ। बटर चिकन भाभी है तेरी। तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? पता नहीं, 12 साल का था जब छोड़ के चले गए। जेकब, थैंक गॉड तुम आ गए। कल के 8 वाले इवेंट्स में जो जर्नलिस्ट आने वाले, आई नीड टू वेट दैट लिस्ट। मिल ही नहीं रहा है। थैंक यू। अड़तालीस घंटों में आपके पापा राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाले हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले वो नाम मुझे दें। रॉ को लगता है कि there is a leak. आप पाकिस्तानी पीएम से सीधी बात क्यों नहीं कर लेते?
दोस्ती की भी परख हो जाएगी। तुम्हें पाकिस्तान की नीयत पर कुछ शक लगता है? सर, नीयत सही होती तो यासीन मिर्जा को इस तरह बार बार डिले नहीं करते। शुड बी कॉशियस। तुम्हें तो मालूम है धनराज, आईएफएस से पहले जब मैं दिल्ली पुलिस में था तो इस केस को मैं ही लीड कर रहा था, और जिस तरह से मेरी नाक के नीचे से यासीन मिर्जा भागा है। सर, यासीन मिर्जा को पुलिस कस्टडी में रखने की जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं थी। किस किस को कन्विंस करोगे इस बात से? बस इस बार किसी भी तरह से यासीन मिर्जा इंडिया वापस आ जाए। अब पाकिस्तान को अगर उसके लिए कुछ और महीने चाहिए तो देंगे। जी सर। बस आईएसआई इसमें कोई बदमाशी ना कर रही हो। नाम लाई है। क्या हुआ? Do it. Kill me. सुहाना, क्या हुआ? गद्दार हूं मैं। गद्दारी, वफादारी, ये सिर्फ अल्फाज हैं सुहाना। कैपिटलिस्ट के बिछाए हुए जाल जिनमें सिर्फ हम जैसे उलझते हैं। ये नेशंस, बॉर्डर्स, रेत में खींची लकीरें हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। मेरे लिए है नकुल, वही मेरी पहचान है, वही मेरा हुमायूं। आपको क्या लगता है आपने जो भी किया अपने वतन के लिए किया? हाँ, पर आज तुमने मुझसे वो सब छीन लिया है, सब। तुम्हारी वजह से मैं अपनी फैमिली तक को खो चुकी हूँ। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। आप हमेशा से अकेली थी सुहाना। मैंने सिर्फ आपको इस धुंध से रिहाई दिलवाई है। मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं हूं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जस्ट कट द बुलशिट और अगला काम क्या है वो मुझे बताओ। मैं एक बार जामिया दरबार शरीफ जाना चाहता हूं। सुना है वहां सुकून मिलता है। इंडिया का वीजा चाहिए मुझे। वीजा एप्लीकेशन मैं सबमिट कर दूंगा, बाकी तो आप संभाल लेंगे। हाय बेटे, हाउ आर यू? इतना मिस कर रहे हैं तुझे यार। राष्ट्रपति भवन के लिए तैयार हो रहे हैं हम लोग। टॉक टू डैड, टॉक टू हर। आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर हर। Hi, Swara. How are you doing? Wish you were here. Sorry, just trying to put my shoes. Oh, God. You know how he is.
It's getting late. Let's go. भाई साहब आप तो फ्रेम के बाहर चले जाओ। Must be on time. बाय बेटा। We're all waiting for you, सुहाना, जल्दी आ बेटा। Excuse me. What the hell have you done? Can you cut that out? Calm down. Take it easy. जल्दी संभालो. चलो बेटे. Here, take this. Sorry. चलो. I was just taking a selfie. अठारह मिनट पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के ब्लैक हॉक्स को कराची की एक गली से हमारे 2 अंडरकवर एजेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, वो भी किसी अनोनिमस टिप की वजह से। पहले वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर वाली डील, और अब हमारे अंडरकवर ऑफिसर्स की आइडेंटिटी cover blown. What is the point of my heading the intelligence unit if I don't get any goddamn intelligence? समय है। एनोनिमस टिप को हमने लंदन तक ट्रेस कर लिया है सर। हमें हमारे सारे जवाब यूके हाई कमीशन में मिल जाएंगे। We have to act now. What the hell are you doing here? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तो अब होगी। What is this? सरकारी ऐशो आराम में कोई कमी रह गई थी जो तुम्हें देश से गद्दारी करनी पड़ी। Yes, I know. सुहाना भाटिया पाकिस्तानी स्पाई, एक देशद्रोही, गद्दार। जिस दिन से तुमने मुझसे अनऑफिशियल बैकग्राउंड चेक्स के बारे में पूछा था, उस दिन से तुम्हें ट्रैक कर रहा हूं। जेकब, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मुझे ब्लैकमेल किया। तुम इंडिया की पहली गवर्नमेंट ऑफिसर हो जिसे खरीदने की कोशिश की गई है। तुम्हें रिपोर्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, आईएफएस में तुम्हारा हैंडलर कौन है? ये पोस्टिंग तुम्हें किसने दी? काजी ने? तुम्हारी इस पोस्टिंग से किसका फायदा?
तुम्हारी वजह से सुहाना, सुहाना, आपके पास वक्त बहुत कम है। Clean everything, everything. Pay attention to every small detail. बाकी मैं संभाल लूंगा। सुहाना भाटिया, ऊपर चल के बात कर सकते हैं? Excuse me? डेप्यूटी प्रकाश कामा। रॉविंग। और वो मेरे सर हैं, रॉ चीफ संजीव वाजपेयी। कुछ लेंगे? No, thank you. Here. Nice place you have here. Oh, what a lovely view. Clean everything, everything. लंदन की एम्बेसी में कोई खबरी है। आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर वाली डील के लीक होने के बाद हमारे 2 अंडरकवर ऑफिसर्स की आइडेंटिटी भी एक्सपोज हो चुकी है। और लास्ट नाइट आप जेकब तामंग को जानती थी? हाँ। कल रात गैस एक्सप्लोजन में मारा गया, पर हमें लगता है ये भी उसी इन्फॉर्मेंट का काम है। और अब इस इन्फॉर्मेंट का पकड़े जाना पूरी एजेंसी के लिए टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सर चाहते हैं कि अब आप इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करें। With all due respect, sir, I'm not qualified to do this job. रॉ के और भी ऑफिसर्स हमारे एम्बेसी में एम्बेडेड है, आप उनसे इन्वेस्टिगेट करवा सकते हैं। एक्चुअली हमारा शक रॉ के ही किसी एजेंट पर है और उसे पता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारे ही डिवीजन का कोई ऑफिसर करेगा, पर उसकी नजर आप पर कभी नहीं जाएगी। The element of surprise. आपको किस पे शक है? सेबिन कुट्टी। सेबिन कुट्टी हमारे इस्लामाबाद एम्बेसी में था। ऑपरेशनल इनसबऑर्डिनेशन की वजह से उसकी पोस्टिंग भी टर्मिनेट की गई थी। आईएसआई ने उसे शायद तभी रिक्रूट किया होगा। बड़ा ही चालाक एजेंट है। अगर उससे पकड़ना है तो एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते।
मुझे हाई कमिश्नर काजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। सर ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके हैं। You're on the job from this moment on, Miss Bhatia. All the best. Yes, sir. All the best. गैस लीक में जेकब ये क्या? जो भी हुआ है ना, I don't know how, but पूरे शिट में इसके पीछे इसी का हाथ है। ठांडरा के वीरे, बिना सबूत के कुछ भी उल्टा पुल्टा बकेगा तो निकाल देंगे। You think I give a shit? हद से जो भी करेगी ना, सब देखूंगा। भाई था यार मेरा, मेहनत से यहां तक पहुंचा था। Brother, he will be avenged. Get this approved. कल के 3 बजे वाले पिकअप स्लॉट तक रेडी होना चाहिए। Okay. And clear the second half of tomorrow. Something personal's come up. सलीम जी को बोलना है? Do you need the car? No. Okay. Thank you. Here's your passport. Thank you. Token number 82. Hi, sir. Your name, please. Nakul Sharma. Nakul Sharma. That's fine. Here's your passport, sir. Thank you. Thank you. Hi, ma'am. Your name, please. What about my money? Sorry, took a little longer. कोई भी दिक्कत हो आधी रात को भी फोन कर दीजिएगा। बेटी, रात बहुत हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। मदद मांगोगी तो मदद मिलेगी ना। लेकिन अपने ड्राइवर को क्यों इन्वॉल्व कर रही थी? उसकी बची कुची जिंदगी जी लेने दे यार उसे।
हेलो, कल जो मैंने वीजा इश्यू किया था, नकुल शर्मा, पासपोर्ट पिकअप हो चुका है, लेकिन वीजा को कैंसिल कर दो राइट नाउ। सोना बेटी, क्या बात है, मुझे बुला लिया होता। बेटी कहा था ना आपने, बेटी कहा था ना आपने, फर्ज अदा करना चाहते थे। संभालो अपने आप को, तुम्हें अब भी मेरी जरूरत पड़ेगी। सुहाना, सोना, बस बस, रुको। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सलीम, मेरे फोटोज और मेरे वीडियोस कहाँ हैं? किसके पास है? प्लीज चाचा, ISI में किसके लिए काम करते हैं आप? ISI के लिए काम नहीं करते। सलीम, झूठ मत बोलिए प्लीज। देश पे इल्जाम न लगे इसलिए ये सब कराया मुझसे। कैसा इल्जाम? कैसा इल्जाम, प्लीज बताइए। हुमायूं कौन है और दोनों का बॉस कौन है? सलीम, 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 डेप्यूटी प्रकाश कामत, रोविंग।
प्रूफ वाइप आउट कर रही थी, हाँ? इसीलिए जेकब को भी मारा। No. What are you, man? Nothing. I'm being blackmailed और अभी पता चला कि सलीम ही उन लोगों के। जेकब को भी यही बोला था क्या? Always showing your innocent face. You think it'll work with me? 1 minute, please. Just give me 1 minute. Think it'll work with me? Just talk to me, please, और फिर मार देना। I'm right here. क्या बोल रहा है? बस एक सेकंड मेरी बात सुनो। वहाँ टेबल पे फोटोज रखे हैं। Look at those photos, please. सलीम के पीछे। प्रकाश कामत। Exactly. तो? जब कामत मेरे घर आया था तो सलीम ने उसे पहचाना तक नहीं। Hey! No, I'm right here. संजीव वाजपेयी। क्या है ये? क्या है ये? I don't know, पर अगर हमने जल्दी पता नहीं किया। कोई हम नहीं है यहाँ। मैं अभी भी इंडिया के लिए काम करता हूँ। सलीम का लैपटॉप है, इस पर एक वीडियो, प्लीज उसे देखो। जितना भी एविडेंस है यहाँ सब ले ले, तुझे जरूरत पड़ेगी। ये टैंगो वही है, वीडियो वाला। वो क्या हो गया? दर्द हो रहा है? ठीक है, चाय पी के आता हूँ मैं। सुट्टा ब्रेक लेता हूँ। यू वांट टू क्राई, नो? पप्पा को कॉल कर ले। कॉल कर ले पप्पा को, ऐसे ही होता है ना। इतना झमेला किया है, भेजेंगे मेरे जैसे ये साफ करने के लिए। केस स्टेटस: प्रकाश कामत, आईएसआई का खबरी, सलीम ड्राइवर तुम्हारा, डेड, जिसके घर यहाँ की पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है। और उसका ब्लेम ये लोग पक्का तुम पर डालेंगे। हाँ, इसका ब्लेम पक्का। वाजपेयी और कामत भी लंदन इसलिए आए थे। गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें प्राइम सस्पेक्ट बताया जा रहा है। मुझे तो अभी और यूज करना चाहते हैं। क्या പരിപാടി ഞാൻ എന്തുണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്? എന്ത് കാണിച്ചിട്ടാണ്? ഇത് പ്രൈം സസ്പെക്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിന്റെ ഡിപ്ലോമ, നിന്റെ ജാടയൊക്കെ കണ്ട് കുറെ കുരു പൊട്ടിയതാ. എന്നിട്ട് അവസാനം കോപ്പരം. तुम सही थे सबन, जेकब सही था। पोजीशन कभी मेरी थी ही नहीं। ये लोग शुरू से मेरे बारे में, मेरे पापा के बारे में सब कुछ जानते थे। I got played. टैंगो ट्रेन्ड ऑपरेटिव है, तुम व्हाइट कॉलर आईएफएस। फील्ड ट्रेनिंग नहीं होती है तुम लोगों की। हाँ, गलती है तुम्हारी, पर तुम विक्टिम भी हो। पर अब विक्टिम बने रहना है या गलती सुधारनी है, सोच लो। सेपरेट करो, उलझाओ मत। मरते वक्त सलीम कुछ कह रहा था। वो आईएसआई के लिए काम नहीं करता। हमेशा कहते हैं ताकि हम फैमिली वालों को परेशान ना करें। Doesn't mean anything. नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि देश पे इल्जाम। अच्छा ठीक है, मान लो कि सलीम आईएसआई के लिए काम नहीं करता था, प्रकाश कामत के लिए काम करता था, पर फिर भी तुम्हारी फोटोज रॉ के चीफ को क्यों भेज रहा है? एंड व्हाई, जस्ट व्हाई द हेल एम आई द प्राइम सस्पेक्ट इन दिस यार? मैं अभी आया हूं। प्रकाश कामत, ब्रदर, वॉल्यूम
सेवन, तुम सलीम का फोन उससे क्यों दे रहे हो? That's my evidence. Dirty shoes do always smell. What? Dirty shoes do always smell. Those who sin do go to hell. तुम पागल हो चुके हो क्या? Exactly. Thank you. Information जितना critical होता है, लोग उतने ही आसानी से मान लेते हैं. खुद को फॉलो करना है. सिंपल. वो वेट. हियर मतलब? कामत दिल्ली में है ना? तो तूने तो वीजा कैंसिल किया था टैंगो का. तो टैंगो को नहीं जानती, अगर उससे इंडिया जाना है तो कोई नहीं रोक सकता. पूछ के बताता हूँ. अब ये साला किससे पूछ रहा है? संजीव बाजपेयी रॉ का चीफ है, आईएसआई के लिए क्यों काम करेगा? हाँ? और तुम्हारा ये टैंगो दिल्ली क्यों गया है? इसे वीजा चाहिए ही नहीं था तो मांगा क्यों? Seven. What? Independence Day. यहाँ बैठ के कुछ नहीं होने वाला. इसको रोकना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा. तुम दिल्ली कैसे आओगे? तुम्हारा पासपोर्ट पक्का इन लोगों ने फ्लैग कर दिया होगा. रॉ एजेंट संभालूंगा. थैंक्स ब्रदर. सौंफ ना ताकत में लाना हिलाता काम. टैंगो की फोटो से कुछ मिल सकता है? रॉ के पास कोई टेक है जिससे तुम कुछ? 10 points to IFS. शक कर रहे हो संजीव बाजपेयी पे, चाहती हो कि मैं रॉ से मदद मांगू. देख, जब तक ये शिट में सॉल्व नहीं होता है ना, तब तक हम अकेले हैं. We'll have to do this alone. We have one lead. प्रकाश कामत. सारे जवाब वहीं से मिलेंगे. टैंगो का फोटो भेज मुझे. अभी भी कुछ दोस्त बचे हैं, देखता हूँ. और कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती है इसके बारे में? हाइट 5'11", लाइट ब्राउन आंखें. एक सेकंड. लंदन का बेस्ट एक्लायर खाएंगी? You mean एक्लेयर? फ्रेंच कनेडियन है शायद. एक्सेंट बदलने में माहिर है, लेकिन पहली रात जब मैं उससे मिली थी, एक वर्ड पे वो चूक गया था. Built in 1800s during Sikh period, Rawalpindi's greatest monument. की मादरत चाहता हूँ. I mean sorry. Important call from a very old friend. Okay. You take picture, I take call. Dirty shoes do always smell. Those who sin go to hell. अस्सलाम वालेकुम कुटी साहब. वालेकुम अस्सलाम हमीद साहब. फोटो भेज रहा हूँ एक, देख लेना. सेलफोन और पैसे. ओए, अबे ओए. और जब तक ऊपर से कॉल ना आवे,
कोई हरकत नहीं। गुड इवनिंग सर। What the hell is going on in London, कामत? क्या हुआ सर? अभी यूके अथॉरिटीज ने काजी को खबर दी है। तुम्हें खबर कब मिलेगी? सलीम, सुहाना भाटिया का ड्राइवर अपने फ्लैट में मरा पड़ा मिला। तुम्हारी इन्वेस्टिगेटर सुहाना भाटिया कहाँ है? इसका इन्वेस्टिगेशन प्रूफ का टाइम गया कामत। टेल हर टू ब्रिंग कुट्टी इन राइट नाउ। अम्मा बाप का ज्यादा हो रहा है। भैया नहीं है घर। अच्छा एक बात बताइए, ये ऊपर छत के ऊपर जहाँ से ये तार आ रहा है वो ऊपर खुले में होगा आपका? लाइन में लीकेज तो नहीं है? पानी के पाइप में अगर लीकेज हो तो प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे इसका लीकेज है। अच्छा, हाँ बस चेक कर रहे हैं। और एक काम करिए, आप नीचे जाइए। पकड़। वैसे ये टैपिंग वाला आइडिया किस फिल्म से मिला? इनसे। इन्हीं की चाल इन्हीं पर चल रही हूँ। तुम्हारे रॉ एकेडमी में कुछ सिखाते नहीं है क्या? मिल गया, सिग्नल दे दे उसको। थम्स अप दे दे। थोड़ा और ऊपर, और ऊपर। सुहाना थोड़ा राइट में ले हाथ। कोई और उंगली से थम्स अप दे सकती है? अब एक घंटा दिखाई नहीं दे रहा है वहां से, आजा नीचे। इस वाईफाई नेटवर्क में अब जो भी डिवाइस यूज होगा उसका कंट्रोल हमारा होगा। ये सिखाते हैं रॉ एकेडमी में। हाँ हाँ, ये है कौन? नहीं, ये एक्चुअल में सिखाते हैं रॉ एकेडमी में। सिखाते थे। मैं तो क्लास टॉपर था, ऑलमोस्ट टॉपर, टॉप से थर्ड। हाँ। ताला कहाँ है? ताला तुम्हारी सलामती के लिए था। दुश्मन की आंखें हर जगह हैं। दिखाई दिए गए तो मारे जाओगे। यू थिंक कामत के पास कोई और लैपटॉप भी है? वाईफाई एक्सेस करेगा तो वो भी पकड़ लेंगे। अच्छा एक बात बता, मेरे रॉ टर्मिनल पे विदाउट परमिशन तूने ये टैंगो के फिंगरप्रिंट स्कैन किए, शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए। रॉ ऑफिसर होके अपने कंप्यूटर को ऐसे खुला छोड़ दिया तुमने। डिप्लोमेट साले बस बात घुमाते रहते हैं। एजेंट साले सोचते हैं हर औरत की प्रमोशन सिर्फ सेक्स के थ्रू होती है। क्या? प्राण जाए पर पल्स न जाए। सेवन कॉल कर रहा है। सर नो अपडेट ऑन 7 कुत्ती, पर सुहाना भाटिया का पासपोर्ट दिल्ली में स्टैंप हुआ है। सर फाइल में वाजपेयी सर को भेज दो। नहीं, उस फाइल की सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे ही पास आनी चाहिए। उन्हें पता चल चुका है कि तुम दिल्ली में हो।
मुझे तो अभी भी लंदन में ढूंढ रहे होंगे। तुम्हारे टैंगो का इंटेल आया है। ISI का नहीं, हायर्ड गन है, स्नाइपर। एक्सेंट सही पकड़ा तूने, फ्रेंच कैनेडियन है, मॉन्ट्रियल से। हमारे नेटवर्क पे कोई और नाम आया है साले का, डेविड। ओए, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम सो जाओ, मैं कुछ देर और नजर रखती हूँ, शायद रात को कोई कॉल करे। कर ले जो करना है। बीमार पड़ जाएगी तो कोई डॉक्टर नहीं बुलाएगा। പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട। ओए, कामत क्या कर रहा है? सो रहा है। यस सर, डोंट वरी सर। शेर पंजाब को 21 तोपों की सलामी मिल जाएगी। टैंगो अपना काम कर लेगा। शेरे पंजाब को 21 तोपों की सलामी। टैंगो शेरे पंजाब को मारने वाला है। शेरे पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। शेरे पंजाब। टारगेट पंजाब का सीएम क्यों है? नकुल को पंजाब के पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? शेरे पंजाब, ये पंजाब के सीएम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये शहजाद आलम को मारने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। शेरे पंजाब वहां की लोकल मीडिया आलम को यही बुलाती है। पर आलम को मारने के लिए टैंगो इंडिया क्यों आया है? It doesn't make any sense. क्योंकि शहजाद आलम इंडिया आ चुका है, पर वो अपने इंडिपेंडेंस डे को छोड़कर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर क्यों आया है? सुहाना, टाइम नहीं है। 24 घंटे में इंडिपेंडेंस डे का इवेंट है। आलम इज ऑलरेडी इन द कंट्री। जो भी करना है आप भी करना होगा। वी हैव टू स्टॉप टैंगो। मैं एक बार जामिया दरबार शरीफ जाना चाहता हूँ। सुना है वहाँ सुकून मिलता है। वेट, क्या? वीजा मांगते वक्त नकुल ने मुझसे कहा था कि वो जामिया दरबार शरीफ जाना चाहता है। अटैक जामिया दरबार शरीफ में ही होगा। ऐसे ही बोल दिया होगा वीजा लेने के लिए। नहीं, तुम उससे नहीं जानते। वो मुझे पूरी तरह से तोड़ना वो खेल रहा है मेरे साथ। वो चाहता है कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, मेरे बिल्कुल सामने हो, और मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। पर्सनली ले रही हूँ। हाँ, ले रही हूँ। क्यों ले रही हो? बात पर्सनल है। अबे क्यों है? क्यों पर्सनल है ये बात? जो मेरे साथ किया था वो पर्सनल नहीं था क्या? हाँ, मेरी आइडेंटिटी, मेरा वजूद, मेरे चॉइसेस भी मेरे नहीं थे। मुझे बस किसी बलि की बकरी की तरह फाइन। तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। आलम स्केड्यूल, हमें शहजाद आलम का डिप्लोमेटिक स्केड्यूल चाहिए। अगर अटैक दरगाह में होने वाला है तो उसके ऑफिशियल स्केड्यूल में कहीं ना कहीं दरगाह का मेंशन जरूर मिलेगा।
आलू तू एक काम कर सकता है मेरे लिए? तू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दिल्ली शेड्यूल एक्सेस कर सकता है अभी? ओके सो जस्ट चेक इफ जामिया शरीफ दरबार इज ऑन इट और नॉट। हाँ है ना, 10:30 बजे वो जा रहे हैं वहां पे। तू है कहां से? मेरी बात सुन। हेलो, दरगाह जा रहा है? हाँ 30 मिनट में। ये कामत का बॉस जो भी है बहुत ऊपर तक पहुंचे साले की। से पहले से पता था कि आलम इंडिया आने वाला है, नहीं तो ऐसा प्लान कौन बना सकता है? और इसीलिए हम शहजाद आलम को अपने इंडिपेंडेंस डे परेड में इनवाइट करने वाले हैं। प्लान तो रावल अंकल ने बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान यासीन मिर्जा को इंडिया वापस भेजा था। यासीन मिर्जा? हाँ। मेरा सोना